चुनाव से पहले महागठबंधन की बूथ लेवल पर बैठक और अब इसके बाद एनडीए के कार्यकर्ता संवाद समारोह। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने वाली है या फिर आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव की। आपको बताते चले तो बीते दिन महागठबंधन ने अपनी तीसरी बैठक समाप्त कर ली है। टेंशन मुक्त हो गई है महागठबंधन, क्योंकि इस तीनों के तीनों बैठक में बहुत सारी जो निचोड़ थी वो निकल करके सामने आई, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जरा ये समझिए कि शांभवी चौधरी मौके पर चौका मारती हुई दिखाई दे रही है। शांभवी चौधरी जो कि एमपी है, समस्तीपुर से एलजेपीआर के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, एमपी भी है अभी वो। अब ऐसे में शांभवी चौधरी ने कुछ तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया साइट पर साझा किया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि शांभवी चौधरी जो है वो कार्यकर्ता संवाद समारोह कर रही है, और ये कहीं और नहीं बल्कि शांभवी चौधरी जो है लोगों के साथ मिल रही हैं, क्षेत्र में जा रही हैं। और ये तस्वीर जो है खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया है। ये तस्वीर है एनडीए कार्यकर्ता संवाद वारिसनगर विधानसभा की। तो वहां पर एनडीए के यानी कि एनडीए 5 घटक दल जो एनडीए के हैं सभी इस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, एलजेपीआर हो, एचएएम हो या फिर आरएलएम हो। अब ऐसे में जब ये बैठक हुई है तो ये भी एक मैसेज देने का काम किया जा सकता है कि एनडीए पूरे तरीके से इंटैक्ट है। एक और जहां एनडीए लगातार ये महागठबंधन को लेकर के कहती थी कि महागठबंधन जो एक फ्रेम में दिखाई नहीं देती है, महागठबंधन के जो घटक दल के नेता हैं एक साथ तो कभी दिखाई नहीं देते हैं। अब ऐसे भी हुआ कि महागठबंधन जो है बैक टू बैक मीटिंग्स कर रही है, पहले 14 अप्रैल को, फिर 27 अप्रैल को, और अब इसके बाद 4 मई को ये जो बैठक है वो की गई है। और इस बैठक के बाद ये निचोड़ निकला है कि बूथ लेवल पर भी महागठबंधन बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, ऐसा महागठबंधन के लोगों का कहना है। क्योंकि बीते दिन जब बैठक हुई थी तब ये जिला अध्यक्षों की बैठक हुई थी, यानी कि बूथ लेवल पर छोटे स्तर पर जो कार्यकर्ता है, हर जिला से जो जिला अध्यक्ष है उनको बुलाया गया, उनका फीडबैक लेने के लिए उनको बुलाया गया कि आप अपने जनता के लिए क्या कर रहे हैं। विधायकों को इससे पहले बुलाया गया था कि आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, आपको क्यों टिकट दिया जाए। और इससे पहले बैठक हुआ था कि आप जो काम कर रहे हैं वो जनता के लिए सही है या नहीं, 5 साल आपको और आगे काम करना है या नहीं। तो तीनों बैठक जो है खुद में एक निचोड़ निकल करके सामने आया है कि महागठबंधन पूरे तरीके से इंटैक्ट है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी कि एमपी, एमएलए और एमएलसी से लेकर के यहाँ बूथ लेवल तक महागठबंधन पूरे तरीके से इंटैक्ट है। अब ऐसे में बीते दिन जब शांभवी चौधरी ने कार्यकर्ता संवाद वारिसनगर में किया है तो ये भी एक मैसेज देने का काम कर रहा है। नीतीश कुमार की टेंशन क्या इससे बढ़ने वाली है या फिर तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ने वाली है, ये तो बहरहाल एक देखने वाली बात होगी। लेकिन शांभवी जिस तरीके से चौका मारते हुए दिखाई दे रही है, यूं समझ में आ रहा है कि शांभवी जो है काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। युवा है, देश के सबसे युवा सांसद हैं, और उन्होंने जिस तरीके से सभी एनडीए के लोगों के साथ ये बैठक को किया है, क्योंकि इस बैठक में कोई भी बड़े चेहरे शांभवी के अलावा दिखाई नहीं दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है तो छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है पार्टी के, एनडीए के 5 घटक दल के, वो दिखाई देंगे। अब ऐसे में ये जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के संवाद की जिम्मेदारी शांभवी के कंधे पर दी गई है, तो ये भी एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता है। क्योंकि आपने कई बिहार के सड़कों पर होर्डिंग्स देखे होंगे कि इस बार युवा की पुकार, युवा की है मांग। ऐसे तो जब एनडीए की ओर से शांभवी चौधरी इस तरीके के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को आयोजित कर रही है तो ये भी एक मैसेज दिया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि एनडीए भी इस बार पूरे तरीके से ताकत अपना झोंक रही है, और इस बार जो मुकाबला है वो टाइट फाइट का है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, कोई भी मौका वो छोड़ नहीं रहे, चाहे वो जाति को लेकर के हो, योजनाओं को लेकर के हो या फिर किसी वस्तु विशेष चीजों को लेकर के हो। वहीं पर एनडीए की बात करें तो एनडीए भी पूरे तरीके से इंटैक्ट है। महागठबंधन की मीटिंग के बाद अब एनडीए भी कहीं ना कहीं सक्रिय हो गई है। हालांकि एनडीए इससे पहले सभी जिला में जाकर के अपने 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर चुकी है। अब इसके बाद क्योंकि चुनाव में कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और ये कहा जा रहा है कि आज से तकरीबन 1 से 1.5 महीने के भीतर ही पता चल जाएगा कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किसके खाते में कौन सी सीट आई है, कौन से घटक
घटक दल को कितने सीट्स दिए गए हैं, ये सभी बातें जो हैं वो साफ तौर पे जाहिर हो जाएगी। तो चुनाव से पहले महागठबंधन की बैठक और उसके बाद एनडीए के कार्यकर्ता संवाद, संभवी ने अपने कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी ली है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।